आज करते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शंस की स्पेशल टाइप है तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे डिफाइन किया, कैसे क्यों उनको ऐसा नाम दिया गया। तो फर्स्ट है अपना आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहते हैं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल होती है इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे एफ एक्स दिया हुआ है x के ही इक्वल, और fx को हम कई बार y से भी डिनोट कर लेते हैं, यानी y इक्वल टू एक्स जब दिखाई दे तो ये हमें एक आइडेंटिटी फंक्शन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की भी 1 आएगी, और x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू भी 3 आएगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा तैयार होगा, ग्राफ ऐसा तैयार होगा। ठीक है, जिसमें 1 1 2 2 3 3 ऐसे पॉइंट हमें मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसमें दोनों इक्वल होंगे। अब दोनों पॉइंट इक्वल है, यानी इस तरफ वाला भी इक्वल है, इस तरफ वाला भी इक्वल है, तो ये जो डिस्टेंस है यानी ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और ये दोनों इक्वल हैं तो ये हमें एक पता है कि एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये भी 45 और ये भी 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसमें एफ एक्स इक्वल टू सी होता है, यानी एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि जो सी है वो या तो जीरो होगा, या जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा, या तो जीरो के इक्वल होगा, या जीरो से छोटा होगा, या जीरो से बड़ा होगा। तीन ही केस बन सकते हैं यहाँ पे। तो अगर बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू ऊपर मिलेगी, यहाँ पे x की वैल्यू c ग्रेटर देन 0, तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ मिलेगा, x एक्सिस से ऊपर की तरफ मिलेगा। और अगर इक्वल टू 0 है तो ऑन यहीं पे मिलेगा x एक्सिस के ऊपर ही, क्योंकि y की वैल्यू कंप्लीट x एक्सिस के ऊपर 0 होती है। फिर अगर 0 से छोटा है, 0 छोटा है तो नीचे की तरफ, यानी c लेस देन 0, y तो नेगेटिव नीचे की तरफ ही होगा ना, और पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा। अब इस पे x के चेंजेस पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा भी, x चाहे कुछ भी हो, बट इसने तो वही आंसर देना है, c ही देना है। तो ऐसे x एक्सिस के एक पैरेलल इसका ग्राफ तैयार हो जाएगा, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो। ठीक है, फिर इसके बाद अपना पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं भाई, तो हमने 10th क्लास में एक चैप्टर था पॉलिनोमियल से फंक्शन, तो उसमें हमारा क्या बताया गया था कि पॉलिनोमियल या तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या लीनियर, या फिर क्वाड्रेटिक, या फिर क्यूबिक, या बाई क्वाड्रेटिक, या क्वार्टिक, या फिर क्वांटिक, सिक्सटिक। ये सारे फंक्शंस सारे पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 अप टिल an x की पावर n, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो मान लिया मैंने लीनियर फंक्शन उठाया, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन उठाया, तो इसका ग्राफ कैसे तैयार होगा, एक स्ट्रेट लाइन शो कराएगी, चाहे वो लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। तो एक लाइन का ग्राफ शो कराएगा हमेशा, जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो हमेशा एक लाइन का ग्राफ शो कराएगा। तो मैं इसको मान लूँ ax प्लस बी। तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वो इस फॉर्म में होता है जिसमें a की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, बाकी की जीरो हो सकती है। मान लिया एक्स स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका ग्राफ कैसे तैयार होगा, इसका ग्राफ तैयार होगा इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये होता है पैराबोला, इस शेप में जो तैयार होता है उसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। ठीक है, फिर अगला है नंबर 4। नंबर 4 पे क्या है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बारे में तो तुम जानते ही हो कि जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है, यानी एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देना, तो वो क्या कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। या फिर को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है,
तो इस सिचुएशन में इसका ग्राफ कैसा तैयार होगा भी, -1 रखूंगा तो भी 1 आएगा, 1 रखूंगा तो भी 1 आएगा, अब -2 रखूंगा तो भी प्लस का 2 आएगा, और 2 रखूंगा तो भी 2 ही आएगा। यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा हमें। ठीक है, अब इसके दो टुकड़े हो गए, 0 से इस तरफ और 0 से लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ इसके हमें ग्राफ नजर आ रहे हैं। तो जो इस साइड वाला ग्राफ है ये इक्वल होता है y इक्वल टू -x, और ये इक्वल होगा y इक्वल टू x के। अब ये दो टुकड़े क्यों कर दिए भाई हमने, भाई जब x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो इस तरफ बढ़ेगा, x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस तरफ बढ़ेगा। सर आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे तो मोड है, फिर ये नेगेटिव कैसे देगा, नेगेटिव नहीं देगा, बट नेगेटिव के इक्वल रख सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज को, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब वो कैसे होता है कि x इक्वल टू -2 लेते हैं हम, यानी मोड ऑफ x जो है वो कैसी वैल्यू देगा, -2 किसके इक्वल होगा, 2 के। अब ये जो 2 है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं भी, माइनस माइनस 2 बार लगा दूं मैं, और ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है, यानी ये हो जाएगा -x के इक्वल। यानी जो मोड ऑफ x है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, माइनस की होगी, तो हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं भी, है वही मोड ये है, बट इसको मोड हटा के दूसरे तरीके से लिखा हमने। ठीक है, तो ये अपना मोड फंक्शन हो गया। फिर इसके बाद अगला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, जो हमेशा एक इंटीजर में आंसर देता है, यानी इंटीग्रल वैल्यू जब हमें देता है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो वो कैसे देता है, अभी जैसे मैं रखता हूं 2.3, तो 2.3 का आंसर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अब ये ऐसी शेप में जब दिखाई दे तो उसको समझ जाइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया। 2.9 रखता हूं तो ये भी 2 ही देगा। जब नंबर लाइन के ऊपर देखेंगे यहाँ पे 2.9 है, यहाँ पे 2.3 है, बट लेफ्ट साइड में तो 2 ही आएगा। तो फर्स्ट लेफ्ट इंटीजर जो होगा, फर्स्ट लेफ्ट इंटीजर जो होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो 2 देगा। अगर मैं यहाँ पे, चलो फिर मैं इसको फॉर्मेट देता हूं कि 2 से लेकर x की वैल्यू 2 या 2 से लेकर 3 तक होगी तो आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और अगर मैं लेता हूं 1 से लेकर 2 तक तो हमें लेफ्ट साइड का इंटीजर तो 1 ही मिलेगा। और मैं लेता हूं 0 लेता हूं, 0 या 0 से बड़ी कहां तक, 1 तक, तो आंसर कितना मिलेगा, 0। -1 से 0 तक तो आंसर मिलेगा -1। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी तैयार होगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -2। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो वैल्यू दे रहा है ये -2 से 3 तक की जब वैल्यू रखेंगे, यानी f ऑफ 2 to x 3 तक की जब वैल्यू रखेंगे तो आंसर मिलेगा 2 ही मिलेगा हमें। यानी जब 2 रखी तब भी ये आंसर आया, और जब ये वैल्यू रखी तब भी यही आया, और फिर ये रखी, आगे बढ़ते गए x की वैल्यू बढ़ाते गए 3 तक, तो 3 पे गए, जब उसने बोला कि यार मैं तो चेंज होके 3 पे पहुंच गया, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ तक की वैल्यू होगी, उनका आंसर ये मिलेगा। ये ऐसा ग्राफ तैयार होगा। फिर जो 1 है, 1 से लेकर 2 तक रखूंगा तो 1 तो एक्सेप्ट करेगा 1 तक, बट ये 2 तो ऊपर चला जाएगा एग्जैक्ट 2 के ऊपर, फिर यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे होगा। ये ओलो सर्कल बनाओ एक, वो क्या कहता है, ये कहता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट जो फिल किया गया है, जो सर्कल फिल किया गया है वो कह रहा है कि ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही नजर आएगा हमें। ऊपर देखूंगा तो ऊपर भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, ऐसा टूटा फूटा ग्राफ जो नजर आए वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन कौन सा होता है भाई, पावर फंक्शन में हमने ले लिया जैसे x की पावर n, तो fx जब इस तरह से दिखाई दे, y की पावर y इक्वल टू एक्स की पावर n, यानी y इक्वल टू एक्स की पावर 1, या फिर कहूँ y इक्वल टू एक्स की पावर 2, या फिर कहूँ y इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो ये सारे जो ग्राफ्स हैं ये
वैल्यूज ये पावर फंक्शन के रूप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेवंथ जो है, अगला जो है वो क्या कह रहा है, सिग्नम या फिर कहूँ साइन फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन कैसा होता है जिसमें 3 ही वैल्यू आती है। कौन कौन सी? -1 आती है कब? जब x की वैल्यू लेस देन होती है 0 से, ठीक है। और 0 आती है जब x की वैल्यू 0 होती है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो 1 आती है। ये ऐसा फंक्शन जब दिखाई दे, ऐसी सिचुएशन जब दिखाई दे तो उसको बोलेंगे वो सिग्नम फंक्शन है। तो एक ऐसी सिचुएशन कब आती है जब हमें इस 0 को छोड़ के मोड लगा के मोड बाई x, यानी ऐसी सिचुएशन नजर आती है, तो वो भी सिग्नम फंक्शन का कुछ कुछ मिलता जुलता रूप है। बट ये 0 पे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि 0 पे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, fx इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 है तब ये होगा, और x इक्वल टू 0 है तब 0 होगा, तो भी ये सिग्नम फंक्शन है, क्योंकि वैल्यू तो वही देनी है, ठीक है। अगला है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन कौन सा होता है? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, यानी p fx अपॉन gx, या फिर कहूं मैं x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, ऐसी फॉर्म में जब दिखाई दे तो वो क्या हो, एक रैशनल फंक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? टाइप के जो फंक्शंस हैं उनको कैसे चेक करें कि ये सिर्फ रिलेशन है या फिर फंक्शन है। इस टाइप की फॉर्म में दिखने वाले भी कई बार रिलेशन ही रह जाते हैं, तो उनको कैसे पता करें कि वो रिलेशन ही है या फंक्शन है? तो पहले में जो कंडीशन थी उस कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। इसने कहा कि x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, तो मैंने देखा कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, माइनस b, इधर से देखूंगा 1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3, -4 अप टिल माइनस इनफाइनाइट तक जो वैल्यू होंगी वो सारी एक्सेप्ट करेगा ये। अब ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख के देखता हूं मैं, ठीक है। मैंने जैसे ही रखी इसके अंदर x की वैल्यू मैंने ये रखी मान लिया, या मैं ये रखता हूँ 1 रखा मैंने, तो क्या किया इसने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा मेरे को, रूट ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी 0 तो ठीक ठाक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। x इक्वल टू मैंने 0 रखा, तो रूट ऑफ 1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी रूट ऑफ 1 माइनस 0 यानी 1 मिल जाएगा। अब x इक्वल टू मैं -1 लूंगा, तो रूट ऑफ 1 माइनस -1 का स्क्वायर कैसा मिलेगा मेरे को, रूट ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा फिर से। तो x की वैल्यू जब मैं -2 रखूंगा, तो -2 रखने पर मेरे को 1 माइनस 2 का स्क्वायर यानी रूट ऑफ 1 माइनस 4 या फिर कहूँ मैं -3 मिल जाएगा मेरे को। अच्छा, कुछ अलग नजर आया यहाँ पे, रूट के अंदर नेगेटिव साइन आया यहाँ पे। क्या कभी हमने ऐसा देखा है कि जो रियल नंबर है उनमें रूट की वैल्यू के अंदर नेगेटिव साइन आया हो? तो x इक्वल टू -3, तो रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 9 या फिर को रूट ऑफ -8, तो ऐसा तो होता ही नहीं। तो ये जब नेगेटिव साइन रूट के अंदर आने लग जाए तो ये हम मना कर देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो रियल नंबर है ही नहीं। और अगर रियल नंबर नहीं है तो ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो यानी इसकी वैल्यू ये तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि रियल ही नहीं है, ये तो ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं यहाँ पे। तो -2 -3 पे भी नेगेटिव और आगे बढ़ते जाएंगे, -4 -5 नोट, ये तो अलग केस बनते जाएंगे, ये तो इनकी तो कोई इमेज बनेगी ही नहीं। यानी वैल्यू ऑफ x हैज नो इमेज, क्योंकि जब भी फंक्शन होता है तो इस तरफ से इस तरफ एक रियल टू रियल होगा, भी डोमेन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, रियल होगी, और रेंज भी रियल हो सकती है। तो हमें जो यहाँ पे एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, हमने सीखा था सभी की इमेज बननी चाहिए। जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं उन सभी की इमेज इस तरफ बननी चाहिए,
ठीक है। तो इसने कहा क्या कहा कि -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक सारी एक्सेप्टेबल है, तो उस सेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू। तो यानी 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, भाई यहाँ तक अगर ये तीन ही वैल्यू देता ना तो एक्सेप्ट कर लेता ये, अभी फिर तो फंक्शन है, बट इसने ये वैल्यू भी तो एक्सेप्ट करवा दी, इनका तो इमेज बनेगा ही नहीं इधर, तो यानी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा है, सेकंड एग्जांपल में भी रूट के अंदर ही दिया है, तो बट इसने साथ में जो डोमेन है वो डोमेन में क्या कहा कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये वैल्यूज हो सकती हैं। तो यानी 0 रखने पर हमें x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट ऑफ 0 यानी 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू रूट ऑफ 1 यानी 1 मिल जाएगा। x की वैल्यू में 2 रखूंगा तो रूट ऑफ y की वैल्यू रूट ऑफ 2 यानी 1.4 समथिंग मिल जाएगी, या फिर मैं रूट 2 भी छोड़ दूं, बट इसके अंदर नेगेटिव साइन नहीं है, पिछले में नेगेटिव साइन था, अब की बार नेगेटिव साइन नहीं है। रूट में आ सकता है क्योंकि रियल नंबर रूट में तो होता है, ठीक है, हमने सेट में किया था ना। तो x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू रूट ऑफ 3 यानी रूट 3 आ जाएगा, यानी सभी की अलग अलग इमेज बन रही है, यूनिक इमेज मिल रही है हर एक को, जब भी वैल्यू चेंज करते जाते हैं तो हर एक को एक यूनिक इमेज मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि यहाँ पे इधर से एक की बहुत सारे आंसर आ रहे हो, एक का तो एक ही आंसर आ रहा है, दो तो नहीं आ रहे, यानी हर एक की यूनिक इमेज आ रही है। एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, तो ये तो एक फंक्शन है, यस, ये फंक्शन नहीं है, ये ओनली रिलेशन है, ओनली रिलेशन, ये फंक्शन है। तो अगला चेक करते हैं, अगले में x की वैल्यू क्या क्या बताई इसने, भी x की वैल्यू इसने बताई 0 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज बताई इसने। तो हम चेक करते हैं x की वैल्यू 0, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू 1/0 -1 यानी -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, रियल नंबर है ये, आ सकता है। x इक्वल टू मैंने जब 1 लिया तो y इक्वल टू 1/1 -1 कितना आ जाएगा, 1/0, 0 यानी अनडिफाइंड केस आ गई है, अनडिफाइंड, यानी इस फंक्शन को एट x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं कर सकते हम, तो यानी इस 1 की तो इमेज कभी मिलेगी नहीं भाई, अनडिफाइंड केस है ये, तो अनडिफाइंड की तो कोई इमेज हो ही नहीं की, तो यानी द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज अनडिफाइंड। रिलेशन बोलेंगे, रिलेशन, देन इट इज नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन ही है या फिर कौन सा फंक्शन है।